नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंज। टिकट कटने से शुभ विधायक पंचलाल प्रजापति एवं उनकी पत्नी पूर्व विधायक पन्नाबाई प्रजापति ने भाजपा के नेताओं से पूछा कि उनका गुनाह क्या था जिसकी वजह से टिकट काटी गई। इस दौरान विधायक के दंपति फफक पड़े और पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर दूसरे दल से आए व्यक्ति को टिकट दी गई। विधायक ने खुद को मूल भाजपाई बताते हुए अन्य नेताओं को आयातित बताया और कहा कि वे असली भाजपाई हैं, जिन्हें टिकट मिला है वे नकली भाजपाई हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वे भाजपा के विरोध नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रची गई है और इसमें किसी बड़े नेता का हाथ है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा गया कि जिसकी ये साजिश है वह जल्द ही सामने आ जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने नामांकन फॉर्म लिया है और भाजपा से ही पर्चा दाखिल करेंगे। इसके बाद यदि टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस दौरान उन्होंने किसी दूसरे दल में जाने की बात नहीं की। संगठन के विस्तारक के लोग आए थे, उनकी भी वाले और यहाँ हमारे साथ इस तरह से और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाएं और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना हमारी मजबूरी है कि हमको मैदान में उतरना पड़ेगा और मैं जनता से न्याय के लिए जाऊंगा। हम किसी दल से नहीं जाऊंगा, सिर्फ दिल से जाऊंगा। अगर निर्दलीय उम्मीदवार में लड़ेंगे तो कितनी कामयाबी आपको मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है जो आपने कहा कि किसने ऐसा किया किसने, ये सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। कहते हैं कि लाख छिपाओ छिप नहीं सकता, राज है इतना गहरा और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। असली नकली चेहरा की बात को बता देता है। परंतु एक बात हम और कह देना चाहते हैं, कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए जो पाइन तरी हो, कबहू उड़ आंखिल पर है वीर घने जो। लोग जो दूर माटी है कि समझ रहे हैं तो कभी ऐसा भी दूर उठ के पड़ेगा कि आंख भी फूल जाए। अरे आप तो फूल थे 96-98 में, तो पहले आपने ने फूल खिलाया था जी। 98 में तो आप ही कभी फूल नहीं खिलता था, ऐसी परिस्थिति में हमने फूल मैं मतगणना और एक हमारे नस नस में रग रग में भारतीय जनता पार्टी बनी। इसीलिए मैंने आग्रह किया कि ये जिनको टिकट मिल रहा है ये कब के सदस्य है, कितने पुराने सदस्य हैं और हमारा कौन से दोस्त था, कौन सी हमने ऐसी गलती कर दिया कि हमारे साथ इस तरह से घात किया गया। जिस तरह से बकरीद के समय में बकरे को जब पहले खिलाया पिलाया जाता है और खिला पिला करके वध किया जाता है, इस तरह से अभी तक मुझे आश्वासन मिलता रहा बस आप ही का है, आप अगर महिला हो जाएगी तो विधायिका जी का है। इसी तरह करके भ्रम में डाले रहे और अंतिम समय में मझधार में ला करके मुझे छोड़ दिया गया। अब ये ढांढस बन जाए, इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक सर्वे मंगवा लें। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे उनकी भी मंगवा लें और यहाँ हमारे साथ इस तरह से और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाएं और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया इस तरह से है, हो गया भैया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए और ये उनकी जमीन भी बेची गई। जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे लेके लेन देन करके ये टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। हम अभी जी किस पार्टी में नहीं, अभी मैं तो भारतीय ही जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फॉर्म माननीय हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला
तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने कि जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया, और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे तो दे सकती। मतलब आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? हाँ बिल्कुल उतरेंगे। अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती, हमारे शीर्ष नेता इस पर हमको संतोषिक जवाब नहीं देते, तो मैं जरूर ये उतरूंगा, क्योंकि प्रत्याशी जब तक सिंबल नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते। बहुत सारे अभी आपने कांग्रेस में देखा होगा कि प्रत्याशी अखबार में देने के बाद कई लोगों का ये संशोधन कर रहे हैं। ऐसी भी पार्टी अगर शीर्ष नेता चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जब तक कि सिंबल न आ जाए। एक दिन पहले आपने जेपी कार्यालय बैठे थे जब टिकट की घोषणा होने से एक दिन पहले, उस दिन सारे विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे। क्या कहा जा रहा था उस समय तक आपके? मुझसे ये कहा जा रहा था कि पंचूलाल आप चिंता न करें, आपके घर में ही टिकट रहेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा समीकरण पड़ा कि ये महिला को देना है तो आपके श्रीमती जी को हम यहाँ से टिकट देंगे, और नहीं तो निश्चित है कि आपका वो। देखिए हमारा कोई आज तक ये विरोध मनगवा के अंदर आप लोगों ने अगर सुना हो तो बता दीजिए। और जहाँ जहाँ जिन जिन विधानसभाओं में इतने विरोध होने के बाद और उनको टिकट दिया गया, और हमको प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि साहब इस बार मुझे भी अवसर फिर से दिया जाए। उनका कहना था कि पंचूलाल जी आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपकी श्रीमती जी को दिया। आपने और पूछा कि आप टिकट क्यों नहीं मिले? जी किसी बड़े नेता से पूछा आपने टिकट क्यों? देखिए टिकट ये जब ये घोषणाएं हुई पहले तो ये था कि आपको मिलेगा या तो आपकी पत्नी को मिला, परंतु जब हमने अखबारों में देखा तब से ये बातें जारी हुई, नहीं तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। आप कहते हैं जमीन बिकी और पैसा बटा, पैसा किसने दिया? जमीन आप जिन कैंडिडेट ने ये अभी लड़ने के लिए तैयार है, पता लगा लीजिए कि जमीन बेचे हैं अभी कि नहीं बेचे हैं। पार्टी ने टिकट खुद ही पता चल जाएगा। कितना पैसा दिया जी कितने में टिकट मिला है, कितना पैसा दिया? अब ये पैसा अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना, परंतु वो खरीद फरोख्त करके ऐसा काम किया है। अंदाजा बताइए आप कितना दिया? आपका ये कहने का उद्देश्य है कि उन्होंने पैसे से खरीदी है टिकट? हाँ तो नहीं तो अगर न्याय है तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है? कितना पैसा दिया, अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना पैसा दिया होगा? जी अभी मतलब अंदाजन ये कह रहे हैं, अंदाजन कहना ठीक नहीं है, परंतु इसमें जो है उन्होंने ऐसा काम किया है। आपने भी टिकट पहले ही दिन क्या आपने पैसा दिया था? जी नहीं दिए थे, हम कभी नहीं दिए पैसा पार्टी को, और ना पार्टी में हमको पैसा लिया। कुछ हमारा षड्यंत्र पूर्वक जी। देखिए उनकी सदस्यता जो थी वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुई। क्या उन्होंने ही चाहिए किया है? अभी यह पता नहीं चल रहा है कि ये कौन व्यक्ति, जब इसकी खोज की जाएगी। कौन कौन ऐसे प्रत्याशी है जो पैसा देके टिकट लाए हैं? नहीं और कोई ऐसा हमको अभी नहीं मालूम है। पार्टी ने तो कभी पैसे की मांग हम लोगों से नहीं की, हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, मजदूर थे, हमसे एक पैसा आज तक एक ये पार्टी पे नहीं लिया गया। अब पैरासूट अब कांग्रेस से आए तो अब वो तो उनका काम है, ये ठेकेदारी करते तो भाई ठेका तो चलाएंगे। कौन ठेका लिया था? ठेकेदारी का 2 बार शब्द आ गया। भाई देखिए ठेकेदारी जैसे वो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और कई जनताओं का ठेका लेते हैं, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? ठेकेदार कौन ठेका लिया था? अरे भाई जैसे अभी आया अभय मिश्रा की बात, अभय मिश्रा तो हमने कहा कि वो तो ठेकेदार हैं, वो तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अब उनको हम क्या कहें? उनकी तुलना हम अपने से करेंगे तो कैसे करेंगे जी? आप चुनाव मैदान में टिकट नहीं अभी तो हम फॉर्म भरेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता क्या हमको सलाह देते हैं, क्या हमको संतोषित करते हैं, उस पर ये विचार करेंगे कि पार्टी से बगावत करके आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं बगावत करके अभी तो हम पार्टी के मार्गदर्शन लेंगे, अगर नहीं वो करता तो हमारी मजबूरी है कि फिर उतरना पड़ेगा। बीजेपी का सर्वे क्या कहा है? बीजेपी का सर्वे बहुत अच्छा गया है, आप लोग मंगवा लीजिए उसका सर्वे हैं। आपको टिकट क्यों नहीं मिली? अब वही तो दिक्कत है कि अगर ये कहा जाता, देखिए आज तक हमारे पार्टी में मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्षों से आप पूछ लीजिए, मंडल अध्यक्ष कभी ये शिकायत किए होंगे पंचूलाल को टिकट न मिले, या वहाँ के लोग। अब देखिए षड्यंत्र के तहत किसका शिकायत थोड़ा था नहीं होता, परंतु जितनी भी सर्वे विस्तारक का हमारे यहाँ नियुक्ति किया, विस्तारक ने भी अच्छी रिपोर्टें दिया है, परंतु 2 दिन में सदस्यता लिया
और उसको टिकट मिल जाए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। विधायक जी ये कह रहा हूँ कि देव तालाब बात नहीं है। हाँ आपने कभी देव तालाब में हस्तक्षेप नहीं किया, मनगवा में विधायक रहते हैं, जी। लेकिन वर्तमान देव तालाब विधायक लगातार आपके मनगवा को ये कहते रहे ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट नहीं, है। वो तो देखिए, वो तो पहले से ही चुनाव लड़ रहे थे मनगमा में। अब ये ढांस बन जाए, इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक एक सर्वे मंगवा लें। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे, उनकी भी मंगवा लें। और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाएं। और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया, इस तरह से है, हो गया भैया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है, और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए। और ये उनकी ज़मीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी ज़मीन बेच करके और पैसे देके लेन देन करके ये टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। हम अभी जी नहीं, अभी मैं तो भारतीय ही जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फॉर्म माननीय हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने कि जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया। और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे तो दे सकती। मतलब आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? हाँ बिल्कुल उतरेंगे। अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती, हमारे शीर्ष नेता इस पर हमको संतोषिक जवाब नहीं देते, तो मैं जरूर ये उतरूंगा। क्योंकि प्रत्याशी जब तक सैंबल नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते। बहुत सारे अभी आपने कांग्रेस में देखा होगा कि प्रत्याशी अखबार में देने के बाद कई लोगों का ये संशोधन कर रहे हैं। ऐसी भी पार्टी अगर शीर्ष नेता चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जब तक कि सिंबल न आ जाए। एक दिन पहले आपने बीजेपी कार्यालय बैठे थे जब टिकट की घोषणा होने से जी। एक दिन पहले, उस दिन सारे विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे। क्या कहा जा रहा था उस समय तक आपके मन में? मुझसे ये कहा जा रहा था कि पंचूलाल आप चिंता न करें, आपके घर में ही टिकट रहेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा समीकरण पड़ा कि ये कि महिला को देना है तो आपके श्रीमती जी को हम यहाँ से टिकट देंगे, और नहीं तो निश्चित है कि आपका वो। देखिए हमारा कोई आज तक ये विरोध मनगमा के अंदर आप लोगों ने अगर सुना हो तो बता दीजिए। और जहाँ जहाँ जिन जिन विधानसभाओं में इतने विरोध होने के बाद और उनको टिकट दिया गया, और हमको प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि साहब इस बार मुझे भी अवसर फिर से दिया जाए। उनका कहना था कि पंचूलाल जी आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपकी श्रीमती जी को दिया। और जी देखिए टिकट ये जब ये घोषणाएं हुई, पहले तो ये था कि आपको मिलेगा या तो आपकी पत्नी को मिला, परंतु जब हमने अखबारों में देखा तब से ये बातें जारी हुई, नहीं तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। आप कहते हैं जमीन बिकी और पैसा बटा, पैसा किसने? जमीन आप जिन कैंडिडेट ने ये अभी लड़ने के लिए तैयार है, पता लगा लीजिए कि जमीन बेचे हैं अभी कि नहीं बेचे, पार्टी ने टिकट खुदा ही पता चल जाएगा। कितना पैसा दिया जी कितने में टिकट मिला है, कितना पैसा दिया? अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना, परंतु वो खरीद फरोख्त करके ऐसा काम किया है। अंदाजा बताइए आप कितना दिया? आपका ये कहने का उद्देश्य है कि उन्होंने पैसे से खरीदी है टिकट? हाँ तो नहीं तो अगर न्याय है तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है? कितना पैसा दिया, अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना पैसा दिया होगा? जी अभी मतलब अंदाजन ये कह रहे हैं, अंदाजन कहना ठीक नहीं है, परंतु इसमें जो है
उन्होंने ऐसा काम किया है। आपने भी टिकट, आपको टिकट मिली थी, क्या आपने पैसा दिया था? जी नहीं दिए थे, हम कभी नहीं दिए पैसा पार्टी को, और ना पार्टी में हमको पैसा लिया। कुछ हमारा षड्यंत्र पूर्वक जी। देखिए, उनकी सदस्यता जो थी वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुई। क्या उन्होंने ही चाहिए किया है? अभी यह पता नहीं चल रहा है कि ये कौन व्यक्ति, जब इसकी खोज की जाएगी। कौन कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो पैसा देकर टिकट लाए हैं? नहीं, और कोई ऐसा हमको अभी नहीं मालूम है। पार्टी ने तो कभी पैसे की मांग हम लोगों से नहीं की। हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, मजदूर थे, हमसे एक पैसा आज तक एक ये पार्टी पे नहीं लिया गया। अब पैरासूट, अब कांग्रेस से आए तो अब वो तो उनका एक काम है, ये ठेकेदारी करते तो भाई ठेका तो चलाएंगे। कौन ठेका लिया था? ठेकेदारी का 2 बार शब्द भाई देखिए, ठेकेदारी जैसे वो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और कई धंधों का ठेका लेते हैं, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? कौन नाम बताइए? ठेकेदार कौन ठेका लिया था? अरे भाई, जैसे अभी आया अभय मिश्रा की बात, अभय मिश्रा तो हमने कहा कि वो तो ठेकेदार हैं, वो तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अब उनको हम क्या कहें? उनकी तुलना हम अपने से करेंगे तो कैसे करेंगे जी? आप चुनाव मैदान में क्या टिकट नहीं, अभी तो हम फॉर्म भरेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता क्या हमको सलाह देते हैं, क्या हमको संतोषित करते हैं, उस पर ये विचार करेंगे कि पार्टी से बगावत करके आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बगावत करके अभी तो हम पार्टी के मार्गदर्शन लेंगे। अगर नहीं वो करता तो हमारी मजबूरी है कि फिर उतरना पड़ेगा। बीजेपी का सर्वे क्या कहा है? बीजेपी का सर्वे बहुत अच्छा गया है, आप लोग मंगवा लीजिए उसका सर्वे हैं। आपको टिकट क्यों नहीं मिली? अब वही तो दिक्कत है कि अगर ये कहा जाता, देखिए आज तक हमारे पार्टी में मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्षों से आप पूछ लीजिए, मंडल अध्यक्ष कभी ये शिकायत किए होंगे पंचूलाल को टिकट न मिले, या वहाँ के लोग। अब देखिए, षड्यंत्र के तहत किसका शिकायत थोड़ा था नहीं होता, परंतु जितनी भी सर्वे विस्तारक का हमारे यहाँ नियुक्ति किया, विस्तारक ने भी अच्छी रिपोर्टें दिया है, परंतु 2 दिन में सदस्यता लिया और उसको टिकट मिल जाए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। विधायक जी, ये कह रहा हूँ कि देव तालाब नहीं है। हाँ, आपने कभी देव तालाब में हस्तक्षेप नहीं किया, मनगवा में विधायक रहते, लेकिन वर्तमान देव तालाब विधायक लगातार आपके मनगवा को ये कहते रहे ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट नहीं, वो तो देखिए, वो तो पहले से ही चुनाव लड़ रहे थे मनगवा में।